जी बिल्कुल। शुभमोई जी, चूंकि आप जिक्र भी कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत की, एक सुंदर तस्वीर भी हमने दिखाई कि जो जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिस गति से, तीव्रता से और आत्मविश्वास के साथ। लेकिन शुभमोई जी, आपने जिक्र किया कि इस बार जो है मुख्य अतिथि का चुनाव जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश देता है। यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लॉयन, भारत की कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे आप कैसे देखते हैं? और पूरा विश्व के लिए जो एक कूटनीतिक संदेश है वो भी आप इसे कैसे पढ़ते हैं? शुभमोई जी, लगता है प्रतिबिंब हमारा संपर्क शुभमोई जी से टूट गया है। जी हाँ, उससे पहले हम लोग अपने विशेषज्ञ मेहमान से इस पर टिप्पणी लें। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। आइए नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गणतंत्र दिवस का ये पर्व मनाते हुए सैल्यूट जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के निवास का ये दृश्य है जहाँ पर तिरंगा फहराने का ये अवसर आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें संसद टीवी पर। तो सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जन गण मन की भावना के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने निवास स्थान पर तिरंगा ध्वज फहराया, उसे सलामी दी और कहीं ना कहीं जो जन है, गण है और ये जो इस पूरे लोकतंत्र का मन है वही इस देश का भाग्य विधाता है। ये लाइनें बड़ी खूबसूरती से प्रतिबिंब इसको बयां करती हैं, क्योंकि इस देश को जब हम कहते हैं भारतवासी तो इसमें भारत से ज़्यादा प्रमुख वासी हैं, क्योंकि उन्हीं वासियों से मिलकर भारत बना है। इसीलिए हमारे यहाँ गणतंत्र को इतना महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था को इतना सर्वोच्च माना जाता है और ये पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सलामी लेने के बाद वहाँ पर जो मौजूद सुरक्षा गार्ड हैं, कर्मी हैं, उनसे पर्सनली मिलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और साथ में मिठाइयां देते हुए। जी हाँ, और हमें याद है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही इस संसद भवन में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का एक वृहद सम्मेलन
आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे, केवी प्रसाद जी। और उस सम्मेलन के दौरान भी ये बात सामने आई कि किस तरीके से भारत जो है एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं और हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण हो गई है वैश्विक रूप से भी, और कैसे राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों ने सम्मिलित होकर भारत की इस परंपरा को सराहा है और अंगीकार भी किया है, और साथ ही साथ भारत से कहा भी है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और पूरे विश्व का नेतृत्व भी करे। कितना महत्वपूर्ण है? जी, बहुत ही जिसे कहते हैं जो अभी ये शासनाध्यक्ष माफ कीजिएगा, जो पीठासीन अधिकारी का जो सम्मेलन हुआ संसद के प्रांगण में, तो उससे एक चीज तो सब है, राष्ट्रमंडल देश में मेरे ख्याल से अगर आप कनाडा और यूके को हटा दें और ऑस्ट्रेलिया को, ये बाकी सब अलग अलग साइज के राष्ट्र हैं, तो वो भी प्रेरित होते हैं कि किस तरह राष्ट्रमंडल के जो बड़े प्रमुख स्तंभ हैं वो किस तरह संसदीय परंपराओं को ना सिर्फ निभा रहे हैं, लेकिन उसको और जिसे कहते हैं स्ट्रांग बना रहे हैं। फाउंडेशन उसका इतना मजबूत था तो उसको और विकास कर रहे हैं उसका। और अगर आप जैसे आपने भी अटेंड किया और भागीदार आपने कवर किया, तो 3 जो उन्होंने विशेष ध्यान दिया इस पे, वो एक तो है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम जो आ रहा है, उसको संसद में किस तरह से उसका कार्यान्वयन हो, उसको किस तरह से आगे लेके जाए, और उसमें कई सारी चर्चा निकली। और दूसरा जो हुआ कि संसद में जो हमारी परंपरा है संसद के अलावा, उसमें कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो और उनके साथ जो कार्य करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सिर्फ कार्य के क्षेत्र में नहीं लेकिन अन्य व्यवस्थाओं के साथ भी। और तीसरा जो एक बहुत था कि वोटर जो है सिर्फ वोट के दिन अपना दायित्व निभा के अपना काम ये ना सोचे कि उसने अपना दायित्व निभा लिया और उसने जो है उसके साथ उसके बाद भी उनकी कैसी प्रासंगिकता बनी रहती है एक संसदीय परंपरा, संसदीय प्रणाली को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने में। क्योंकि वोट दे के आप 5 साल के लिए घर बैठ जाइए, फिर आप सोचें कि सांसद काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो एक उस पर पूरी चर्चा हुई। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो अगर इस साल 75वां साल शुरू हो गया जो हमारे संसदीय प्रणाली जब हमने इसको 52 से लागू किया है, तो ऐसे में भारत का जो अपनी जो विशेषताएं हैं और भारत की जो अपना एक्सपीरियंस है वो विश्व पटल में हमने हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी ने रखा। तो ये एक अपने आप को दर्शाता है कि किस तरह हम इस नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भारत की का नेतृत्व है उसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है और भारत एक लीडर की तरह, ग्लोबल लीडर की तरह पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और हमने जो CSPOC का सम्मेलन था उसमें भारत की ये क्षमता पूरे दुनिया ने, जो पीठासीन अधिकारी थे अलग अलग देशों से आए हुए, उन्होंने इसे स्वीकार भी किया और इसे बहुत सराहा भी। तो यूरोपीय परिषद की जो अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा और अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन आज गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कूटनीतिक संदेश भी है पूरी दुनिया के लिए। आइए एक नजर डालते हैं भारत और EU के रिश्तों पर। के साथ ब्रिटेन के साथ FTA हम लोग कर चुके हैं और यूरोपीय संघ के साथ भी FTA की और हम लगातार बढ़ रहे हैं। और माना जा रहा है ये मदर ऑफ ऑल FTA होगा, मतलब कि ये दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण पेश करेगा या अगर FTA हो जाता है यूरोपीय संघ और भारत के मध्य। जी आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस प्रकार का एक जो है साझा एक करार होना और
साझेदारी भी भारत और यूरोपीय संघ के बीच और अधिक मजबूत होगी। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रोफेसर सुबुमोय ने कहा कि बहुत सारे करारों से, अंतर्राष्ट्रीय करारों से पीछे हट रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका, उसके बाद इस तरीके की साझेदारी और अधिक मजबूत होना कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश करता है पूरे दुनिया के सामने। और किस तरीके से विकल्प भी खोजे जा सकते हैं अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले राष्ट्र और संघ अगर साथ में साझेदारी के साथ कार्य करते हैं तो इसका एक जीवंत उदाहरण है दोनों का। यहाँ पर इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत में होना और विशेष अतिथि बनना यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का और अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का। बिल्कुल, तो इस बार जो मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि भारत की कूटनीति में इसके संकेत जो हैं बहुत व्यापक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और दूर तलक जाएंगे। क्योंकि प्रतिबिंब हम देख रहे हैं कि अगर हम अमेरिका जैसे देशों का, जिसका आपने जिक्र किया कि अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो भारत तो वो देश है जो सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचता, उसकी तो अप्रोच है वसुधैव कुटुंबकम की। तो ऐसे में सिर्फ अपना फायदा, सिर्फ अपने लिए सोचना, अपनी सीमाओं की ही रक्षा करना या स्वकेंद्रित रहना, ये भारत के वेदों में तक नहीं है। तो भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है और इसी अप्रोच के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहता है कि हमारे साथ साथ सबका विकास हो, सब आगे बढ़े और एकजुट होकर एक सुंदर दुनिया की परिकल्पना करता है। और शायद यही वजह है कि प्रतिबिंब आज जो पूरी दुनिया है वो भारत को एक वैश्विक लीडर की तरह देख रही है और उसका नेतृत्व जो है वो स्वीकार कर रही है। जी हाँ प्रोफेसर सुबुमोय, जो बात मेरी सहयोगी अमृता ने कहा कि भारत जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को न केवल अपने तक सीमित रखता है बल्कि इस व्यवस्था को जो है और विस्तार देने का प्रयास लगातार कर रहा है। जी हाँ, चाहे G20 के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रों को इसके साथ जोड़ना हो, चाहे अलग अलग देशों के साथ संधियां हों, चाहे अलग अलग समय पर आने वाली आपातकालीन स्थिति हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी भारत ने सहयोग किया है। सबसे पहले जो है भारत ने राहत सामग्री भेजने का जो है दायित्व निभाया है, कर्तव्य का निर्वहन किया है। बिल्कुल, तो देश अपना 77वां गणतंत्र मना रहा है और अब से कुछ ही पलों पर जो कर्तव्य पथ पर सुंदर दृश्य उभरने वाला है प्रतिबिंब, उसका इंतजार न सिर्फ हमारे देशवासी, पूरी दुनिया करती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि देश की सैन्य ताकत, देश की सांस्कृतिक विविधता और देश के कोने कोने की जो सुंदर तस्वीरें हैं जो भारत को बयां करते हैं, भारत भूमि को बयां करते हैं, भारत की एकता और अखंडता को बयां करते हैं और भारत की विविधता को बयां करते हैं, उसकी सुंदर झांकियां जो हैं, जो 30 झांकियां आज जो कर्तव्य पथ पर अपना प्रदर्शन बिखेरेंगी, उसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और उसका लाइव प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। कुछ ही पलों में वो सुंदर दृश्य जो है वहां पर आने वाला है और इसका इंतजार पूरी दुनिया करती है और टकटकी लगाकर करती है, क्योंकि भारत का शौर्य, उसकी वीरता, उसकी समृद्धि, उसकी सांस्कृतिक विरासत, सबका एक साथ प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। जी हाँ, और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों और प्रवासी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों और प्रवासी भारतीयों, भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम भारत को एक जीवंत गणतंत्र के रूप में मना रहे हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के शाश्वत आदर्शों पर आधारित है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये दिन न केवल हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और सोच को प्रतिबिंबित करता है, उन्हें श्रद्धांजलि देता है, बल्कि नागरिकों के रूप में हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों की भी एक गंभीर पुष्टि करता है, ताकि हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें जो इसमें निहित हैं।
और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारे संस्थानों की ताकत, हमारे लोगों के लचीलेपन और समर्पण और विकसित भारत 2047 की ओर हमारा जो संदेश है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो अप्रोच है, उसके सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। जी हाँ, ये गणतंत्र दिवस हम सभी को एकता को मजबूत करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और हमारे प्यारे गणतंत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना संदेश लिखा है और लिखा है, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत की आन बान और शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है। जी हाँ, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भी देखी जब उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, सलामी दी। उन्होंने कहा है अपने संदेश में, जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया है, प्रिय देशवासियों, 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व हमारे संविधान के लागू होने के स्मरण के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और जनशक्ति में भारत के अटूट विश्वास का उत्सव है। उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान न केवल शासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार भी सुनिश्चित करता है, नागरिकों के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है। संविधान हमारे राष्ट्र की आत्मा है, जो विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में पिरोता है, उसे बांधता है। और इसी संविधान के मार्गदर्शन में हमने लोकतांत्रिक यात्रा में तमाम चुनौतियों का समाधान करते हुए देश का समावेशी विकास सुनिश्चित किया है। तो उन्होंने इस शुभ अवसर पर कहा है कि हम उन सभी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपने समर्पण और दूरदर्शिता से महान भारत की सुदृढ़ नींव का निर्माण किया। जी हाँ, हम बता दें कि परंपरा का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देश की अहम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल, इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागरिकों से एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने वाले भारत के लिए मिलकर काम करते हुए एकता, समावेशिता और मजबूती को बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने देश के विकास में महिला शक्ति के साथ ही प्रवासी भारतीयों के योगदान का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में नारी शक्ति का जिक्र किया और कहा कि हमारी महिलाएं लंबे समय से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ रही हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिला क्रिकेट और शतरंज में भारत की जीत को बढ़ते दबदबे का प्रतीक बताया। साथ ही कहा कि महिलाएं भारत के पूरे विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर जमीनी स्तर पर विकास को एक नया रूप, नया आयाम दे रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को आदिवासी कल्याण और किसानों के सशक्तिकरण पर सरकार के फोकस पर जोर दिया और बताया कि नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत 6 करोड़ से ज्यादा स्क्रीनिंग की गई। लगभग 1.4 लाख छात्र एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनमें से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, इसकी घोषणा की। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड की सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाएगा। और अभिनेता आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पुनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं हैं। इसमें 6 विदेशी कैटेगरी के लोग शामिल हैं। 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो
भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे पहले कि किस तरीके से इसमें पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को इसमें समाहित किया जाता है, कैसे अब हर व्यक्ति जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और पिछले दिनों जो हमने ट्रेंड देखा पद्मश्री पुरस्कारों में, जो लोग सम्मानित हुए, देश के दूर दराज के इलाके से निकले हुए लोग, जिनकी कोई काबिलियत, उनकी मेहनत, उनका श्रम राष्ट्रीय स्तर पर उसे सम्मानित किया गया, उसे सम्मान दिया गया और उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। जी, आज गणतंत्र दिवस परेड में क्या कुछ विशेष रहने वाला है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। Republic Day commemorates the coming into force of the Constitution of India on 26 January 1950, marking the establishment of the Republic and the beginning of constitutional governance in independent India. This year's 77th Republic Day is being observed around the theme 150 years of Vande Mataram, placing the national song at the center of the celebrations. The Republic Day parade at Kartavya Path brings together ceremonial tradition and cultural expression, featuring 30 tableaux presented by states, union territories and central ministries under the themes Swatantrata ka Mantra Vande Mataram and Samriddhi ka Mantra Atmanirbhar Bharat. The celebrations also include around 2,500 artists in the presentation and the participation of approximately 10,000 special guests from diverse walks of life, reflecting inclusivity. Together, these elements underscore the enduring constitutional vision of India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. जी हाँ, गणतंत्र दिवस की परेड कुछ ही मिनट में शुरू होने वाली है और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। हम लगातार आपके साथ साझा करेंगे गणतंत्र दिवस की परेड की लाइव तस्वीरें और पूरा कार्यक्रम आपके साथ हम बांटेंगे और आपको जो है सादर जो है आमंत्रित करते हैं इस पूरी परेड, इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए। प्रतिबिंब, क्योंकि जैसा कि हमने जिक्र किया कि इस पल का सभी को इंतजार न सिर्फ देशवासियों को, पूरी दुनिया को रहता है। तो कर्तव्य पथ पर भारत की एकता, भारत की विविधता, भारत की समृद्धि, भारत की सांस्कृतिक सुंदरता और देश का पराक्रम, वो सब कुछ सुंदर दृश्यों के माध्यम से देखने को मिलेगा बस कुछ ही पलों पे। और संसद टीवी पर इसका विशेष प्रसारण होगा, आप लाइव देख सकते हैं। और आप सभी को हमारी ओर से, संसद टीवी की टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।